एक समय की बात है, एक विशाल और घना जंगल था, जहां हर प्रकार के जीव जंतु निवास करते थे। इस जंगल का राजा था एक शक्तिशाली शेर, जिसका नाम था सिंहराज। उसकी दहाड़ जंगल में गूंजती थी और सभी जानवर उसे सम्मान और भय से देखते थे। सिंहराज का बल। सिंहराज अपनी ताकत और बुद्धिमानी के लिए मशहूर था। उसने जंगल में शांति और संतुलन बनाए रखा था। हर सुबह वह जंगल के चारों ओर भ्रमण करता, ताकि यह सुनिश्चित कर सके कि सभी जीव सुरक्षित हैं। उसकी शक्तियों के कारण कोई भी जानवर जंगल में उसके खिलाफ जाने की हिम्मत नहीं करता था। समस्या का आगमन। एक दिन जंगल में एक भालू, जिसका नाम भालूधर था, आया। भालूधर ने अपने बड़े शरीर और ताकत के बल पर जंगल में अपनी जगह बनाने की कोशिश की। वह अपने साथ अन्य जानवरों को डराने लगा और जंगल में अराजकता फैलाने लगा। उसने छोटे जानवरों को धमकाना शुरू कर दिया और उनकी खाद्य सामग्री चुराने लगा। सिंहराज ने भालूधर की हरकतों को देखा और समझ गया कि जंगल में फिर से असंतुलन आ रहा है। उसने अपनी मातृभूमि की रक्षा के लिए योजना बनाई। उसने सभी जानवरों को एकत्र किया और एक सभा बुलाई। सभा का आयोजन। सभी जानवर सभा में इकट्ठा हुए। सिंहराज ने कहा, भालूधर हमारे जंगल में अराजकता फैला रहा है। हमें एकजुट होना होगा और उसे समझाना होगा कि जंगल में सभी का स्थान है। परंतु कुछ जानवर डर गए और बोले, सिर्फ वह बहुत बड़ा और ताकतवर है, हम उसका सामना नहीं कर सकते। सिंहराज ने शांत होकर कहा, हमें डरना नहीं चाहिए, हम मिलकर उसके खिलाफ खड़े होंगे। ताकत केवल शारीरिक बल में नहीं होती, बल्कि एकता में भी होती है। योजना बनाना। सिंहराज और अन्य जानवरों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने तय किया कि वे भालूधर से सीधे नहीं लड़ेंगे, बल्कि उसके मन में डर पैदा करेंगे। वे उसके खिलाफ एकजुट होकर एक संदेश भेजेंगे। अगले दिन सभी जानवर एक साथ खड़े हुए और भालूधर के सामने गए। सिंहराज ने कहा, भालूधर, तुम्हारी हरकतें जंगल के नियमों के खिलाफ हैं। अगर तुम ऐसा करना बंद नहीं करोगे, तो तुम्हें इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। भालूधर का जवाब। भालूधर ने हंसते हुए कहा, तुम सब मुझसे डरते हो, इसलिए मुझे रोक नहीं सकते। मैं जब चाहूं, जो चाहूं कर सकता हूं। सिंहराज ने उसे चुनौती दी, अगर तुम सच में इतना शक्तिशाली हो, तो क्यों ना हम एक प्रतियोगिता करें। यदि तुम जीत जाते हो, तो तुम जंगल में स्वतंत्रता से रह सकते हो। लेकिन यदि तुम हार जाते हो, तो तुम्हें जंगल छोड़ना होगा। प्रतियोगिता की तैयारी। भालूधर ने चुनौती स्वीकार की। उसने सोचा कि उसे जीतने में कोई मुश्किल नहीं होगी। सभी जानवरों ने प्रतियोगिता की तैयारी शुरू की। शेर, भालू, हाथी और अन्य जानवरों ने मिलकर विभिन्न चुनौतियों का आयोजन किया। प्रतियोगिता के दिन जंगल के सभी जानवर इकट्ठा हुए। पहले राउंड में शक्ति की परीक्षा थी, जिसमें भालूधर ने आसानी से जीत हासिल की। लेकिन अगले राउंड में बुद्धि की परीक्षा थी, जिसमें सिंहराज ने अपनी चतुराई से भालूधर को हराया। अंतिम राउंड। फिर आया अंतिम राउंड, जिसमें सभी जानवरों को अपनी एकता का परिचय देना था। उन्होंने मिलकर एक तंत्र बनाया, जिससे भालूधर को समझाया जा सके कि वह अकेला है। जैसे ही भालूधर ने देखा कि सभी जानवर एक साथ हैं, उसकी आत्मविश्वास कमजोर होने लगा। सिंहराज ने कहा, भालूधर, तुम्हारी शक्ति केवल तुम्हारे शरीर में है, लेकिन हमारी शक्ति हमारी एकता में है। भालूधर की हार। भालूधर ने हार मान ली। वह समझ गया कि जंगल में अकेले रहने का कोई मतलब नहीं है। उसने स्वीकार किया कि उसे जंगल छोड़ना होगा। लेकिन सिंहराज ने उसे सलाह दी, तुम्हें एक नया जीवन शुरू करना चाहिए। जंगल छोड़ने के बजाय तुम हमें अपनी ताकत से मदद कर सकते हो। नया सबक। भालूधर ने सोचा और अपनी हार को एक नया सबक समझा। उसने जंगल छोड़ने का निर्णय लिया, लेकिन अपने सभी जानवरों के साथ दोस्ती करने का संकल्प लिया। इस तरह जंगल में फिर से शांति लौट आई और सिंहराज ने सभी जानवरों को एकजुट रहने की प्रेरणा दी। निष्कर्ष। इस घटना के बाद जंगल में सभी जानवरों ने सीखा कि ताकत केवल शरीर में नहीं, बल्कि एकता और मित्रता में होती है। सिंहराज ने न केवल जंगल का राजा बनने की क्षमता दिखाई, बल्कि एक सच्चे नेता की तरह सभी को एकजुट भी किया। और इस प्रकार जंगल में शांति और संतुलन की स्थापना हुई, जिससे सभी जीव खुशहाल जीवन जीने लगे। फ्रेंड, लाइक एंड सब्सक्राइब करें।